दोस्तों नमस्कार। आज फिर एक योगा टिप्स के साथ में हम योगा तो प्रारंभ कर देते हैं। आजकल का युग योगा का एक ट्रेंड चला आया है। हर चीज के साथ में योगा जोड़ दिया जाता है। जिम योगा, जुम्बा योगा, डांस योगा, मतलब योगा का ऐसा प्रचलन आ गया है कि हर एक चीज के साथ में योगा शब्द को उसमें जोड़कर प्रस्तुत किया जाता है और मार्केटिंग की जाती है। लेकिन इस योगाभ्यास को करते वक्त हमारे मन में कई भ्रम आते हैं, कई चीजें हम गलत कर लेते हैं, क्योंकि अधिकांश लोग यूट्यूब आदि से किसी नौसिखिए के पास जाकर या ऐसे व्यक्ति के पास जाकर योगाभ्यास सीखते हैं जिसे खुद योगा का पूर्ण जानकारी नहीं होती है। कई ऐसे लोग सलाह देते हैं कि आप कुछ फल वगैरह खा के आ सकते हैं, बिस्किट वगैरह खा के आ सकते हैं, या ये पी के आ सकते हैं, स्मूदी पी के आ सकते हैं, फलों का रस लेकर आ सकते हैं और योगाभ्यास कर सकते हैं। तो हम सब के मन में एक प्रश्न उठता है कि क्या कुछ खाकर या कुछ पीकर योगाभ्यास किया जा सकता है? आज इस तथ्य को हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे और ठीक ढंग से योगाभ्यास करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि योग एक विज्ञान है। उस विज्ञान को सही ढंग से अगर पालन किया गया तभी आपको लाभ ज्यादा से ज्यादा मिलेगा। तो ज्यादा से ज्यादा लाभ पाने के लिए हमें योग के नियमों को समझना पड़ेगा और इस भ्रम को दूर करना पड़ेगा। एक बिंदु कि क्या योगाभ्यास के करने के पूर्व कुछ खाया जा सकता है, तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं, एक बिस्किट भी नहीं। क्योंकि जब आप कोई चीज खाते हैं तो वहां पाचन संस्थान को उसे पचाने में लगना पड़ता है। यही कारण है कि योगाभ्यास के लिए जो सबसे सही समय बोला गया है वह सूर्योदय का बोला गया है, ब्रह्म मुहूर्त का बोला गया है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त या सूर्योदय के समय तक आप रात भर भूखे होते हैं, तब योगाभ्यास के लिए कहा जाता है। तो योगाभ्यास के पूर्व आपको कुछ भी नहीं खाना है, एक बिस्किट भी नहीं, आधी बिस्किट भी नहीं, बिस्किट का एक टुकड़ा भी नहीं। इस नियम का आपको पालन जरूर करना है। अब दूसरी बात आती है कि क्या कुछ पीकर आ सकते हैं, तो यहाँ पर जवाब है कि पीना, कई लोग पूछते हैं कि क्या दूध पीकर आया जा सकता है, छाछ पीकर आ सकते हैं, लस्सी पीकर आ सकते हैं, या फलों का रस लेके आ सकते हैं, स्मूदी पीकर आ सकते हैं? तो इसका भी जवाब है बिल्कुल भी नहीं। जब आप दूध पिएंगे, छाछ पिएंगे, शरीर की पाचन संस्थान को पुनः उसे पचाने को लगना ही पड़ेगा। तो आपको इस तरह के किसी पेय पदार्थ का भी सेवन नहीं करना है। हाँ, आप चाहें तो नींबू पानी, शहद पानी पी सकते हैं, क्योंकि यह बहुत सुपाच्य होता है और इसे पचाने के लिए शरीर को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो केवल आप नींबू पानी और शहद पानी पीकर योगाभ्यास प्रारंभ कर सकते हैं। तीसरी बात कि योगाभ्यास करने से पूर्व तो हमने जान लिया कि कुछ खाना और पीना नहीं है, पानी, नींबू पानी, शहद पानी पी सकते हैं। लेकिन क्या योगाभ्यास करते समय कई लोगों को मैंने देखा है, कहीं पे योगा जाते हैं अपने साथ बोतल पकड़ कर जाते हैं, और कई लोग जो जिम का कॉन्सेप्ट है जहाँ पर बीच बीच में पानी पिया जाता है, उसी ट्रेंड पर योगाभ्यास के दौरान भी पानी पीते हैं। यह पूरी तरह गलत है। जिम जिस तरह से आपको वर्कआउट कराते हैं उसका कॉन्सेप्ट अलग है। जिम का जो असर है वह आपकी मांसपेशियों तक पड़ता है, जबकि योगाभ्यास का असर आपकी आंतरिक अंगों तक जाता है। तब जब आप योगाभ्यास कर रहे हैं, शरीर एक अंदर गर्माहट उत्पन्न हो रही है, पेट में, अंदर के आंतरिक अंगों में एक गर्माहट उत्पन्न हो रही है, और आप पानी पीकर उसे ठंडा कर रहे हैं, तो पित्त का उछलना, सर्द गर्म होना, इस तरह की समस्याएं हो सकती हैं। तो योगाभ्यास करने से पूर्व, वो भी 10 मिनट पहले, आप कुछ पी सकते हैं। योगाभ्यास के दौरान आपको कुछ भी नहीं पीना है। योगाभ्यास खत्म कर लेने के 10 मिनट बाद फिर आप कुछ चीज पी सकते हैं, खा भी सकते हैं। तो आपको इस नियम का भी ध्यान रखना है। अगली बात कि कई लोग बोलते हैं कि खाना खाने के 2-3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद या शाम को योगाभ्यास किया जा सकता है। यह भी पूरी तरह गलत हो जाएगा। योगाभ्यास का नियम ही है कि उसे ब्रह्म मुहूर्त में या सूर्योदय के आसपास करना है। अगर आप 8 बजे, 9 बजे भी योगाभ्यास करते हैं वह गलत हो जाता है, क्योंकि वह जो ब्रह्म मुहूर्त का समय है, सूर्योदय का समय है, वह आपकी शरीर तैयार रहती है इन सब चीजों के लिए। जो आवश्यक हार्मोन्स है, इस समय अगर योगाभ्यास किया जाए, इस समय अगर व्यायाम किया जाए, तो शरीर में जो आवश्यक हार्मोन है वह तेजी से बनते हैं, अच्छी मात्रा में बनते हैं। लेकिन वही योगाभ्यास जब आप खाना खाने के 2-3 घंटे बाद शाम को करते हैं, कई बार हमने यह प्रयोग करके देखा। हम वैसे तो ब्रह्म मुहूर्त में योगाभ्यास करते हैं, लेकिन हमने कई बार वीडियो बनाने के दौरान या ऐसे ही देखने के लिए कि क्या असर पड़ता है, हमने शाम को भी योगाभ्यास करने की कोशिश की। लेकिन सच बताऊं, वह असर नहीं आया, बल्कि हमें थोड़ा सा खराब ही लगा कि नहीं, वो योगा ठीक ढंग से नहीं हो रहा है, पेट के आंतरिक अंगों में कहीं पर असर पड़ रहा है।
यही कारण है कि ब्रह्म मुहूर्त में ही योगाभ्यास को सबसे सही कहा गया है, क्योंकि पेट उस समय पूरी तरह खाली होता है। हाँ, जिम वाले आपको यह सलाह देते हैं कि आप कुछ खाकर जिम कर सकते हैं, बीच में कोई स्नैक्स ले सकते हैं, लेकिन योगाभ्यास के दौरान बिल्कुल ही विपरीत चीज हो जाएगी, क्योंकि योगाभ्यास में आपको ब्रीदिंग का भी ध्यान रखना पड़ता है, गहरी सांस लेनी छोड़नी रहती है। तो जब आप खाना खाए हुए 2-3 घंटे हुए, उसका पूर्ण पाचन हुआ नहीं रहता है, शरीर की एनर्जी अभी भी खाने के पाचन में लगी हुई होती है। तब जब आप योगाभ्यास करते हैं तो ऐसा किया गया योगाभ्यास आपको थकान दे सकता है या मन वांछित परिणाम नहीं दे सकता। तो आपको जो योगाभ्यास करना है वह ब्रह्म मुहूर्त में ही और खाली पेट में ही करना है। हाँ, कुछ योगाभ्यास ऐसे योगाभ्यास जो शरीर को शांत करते हैं, मन को शांत करते हैं, रिलैक्सेशन के लिए जो योगाभ्यास किए जाते हैं, शरीर की थकान को दूर करने के लिए जो योगाभ्यास किए जाते हैं, वह आपको शाम को या रात को कर सकते हैं। उसे करके सोया भी जा सकता है। लेकिन ऐसे योगाभ्यास जिससे शरीर की मांसपेशियों को, शरीर के आंतरिक अंगों पर असर पड़ता हो, उसका अभ्यास तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही करना है। आजकल नया भी ट्रेंड चला है कि कई लोग शाम को योगाभ्यास करते हैं, दिन भर वे बिजी रहते हैं। तो कई लोगों को मैंने सुना है कि 8 बजे 9 बजे भी वो योगाभ्यास करते हैं। वह भी पूरी तरह गलत है। आपके शरीर का एक बायो क्लॉक है, वह शरीर के बायो क्लॉक के अनुसार वह सुबह एनर्जी को एकत्रित करने के लिए तैयार होती है, शाम रात को नहीं। शाम के बाद तो जैसे ही सूर्य डूबता है आपको अपने रेस्ट के बारे में सोचना चाहिए, अपनी नींद, गहरी नींद किस प्रकार है उसके बारे में सोचना चाहिए। तो शाम का किया गया योगाभ्यास भी आपको गलत परिणाम देता है। तो दोस्तों, योगाभ्यास के पूर्व आपको कुछ भी खाना नहीं है, कुछ भी पीना नहीं है, विशेषकर फल की स्मूदी, फलों का रस, आपको दूध, छाछ, इस तरह के कोई पेय पदार्थ नहीं लेने हैं। सादा पानी पी सकते हैं, नींबू पानी पी सकते हैं, बहुत ज्यादा हुआ तो शहद पानी पी सकते हैं। हाँ, कुछ ऐसे लोग जिनको थकान जल्दी लगती है या जो डायबिटीज से हैं, जिनका डायबिटीज बहुत तेजी से शुगर लेवल कम होता है, वे ग्लूकोज पानी पीकर योगाभ्यास कर सकते हैं। लेकिन और किसी प्रकार का पेय पदार्थ और किसी प्रकार का भोज्य पदार्थ तो आपको लेना ही नहीं है। इसका ध्यान रखिए। योगा के नियमों के तहत उसका अभ्यास करिए। योग से ज्यादा लाभ लीजिए, क्योंकि जब आप सही ढंग से योगा अभ्यास करेंगे तब आपको परिणाम बहुत तेजी से और अच्छे से मिलेंगे। शरीर आपका स्वस्थ होगा। गलत तरीके से कहीं से दूसरों से सुनकर, ऑनलाइन माध्यम से, नौसिखियों के माध्यम से या किसी के माध्यम से भी, या ऐसे लोग जिनको खुद योगाभ्यास नहीं आता उनसे आप योगाभ्यास सीखेंगे तो हो सकता है लेने के देने ना पड़ जाएं। क्योंकि योग, जैसा मैंने पहले बताया, कि यह एक विज्ञान है और विज्ञान के अपने सिद्धांत होते हैं, तो योग के भी अपने सिद्धांत हैं। उन सिद्धांत पर चलकर आप योगाभ्यास करिए और ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाइए।